हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए थे फर्स्ट यूनिट से संबंधित। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से संबंधित फर्स्ट यूनिट से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, a book with many printing error, a book with many printing errors contains contains four different formulae for the displacement y of a particle understanding a certain periodic motion. Understanding a certain periodic motion. ओके, तो वो फोर फॉर्मूलेस क्या क्या हैं? पहला है y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। सेकंड है, ये फर्स्ट है, और सेकंड है y इज इक्वल टू ए साइन वी टी। थर्ड है y इज इक्वल टू ए अपॉन टी साइन टी अपॉन ए। ओके, y is equal to a upon t sin t upon a. Okay, and the last one is fourth one है y is equal to a upon root 2 sin 2 pi t upon capital T plus cos 2 pi t upon capital T. ओके, तो ये चार फॉर्मूलेज हैं हमें दिए हुए हैं डिस्प्लेसमेंट के किसी पीरियोडिक मोशन में। ओके, जहां वेर ए क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। जहां जहां पर फिर ए दिखाई दे रहा है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ओके, या फिर हम इसे एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, और एम्पलीट्यूड। ओके, और टी जो है वो टाइम है। ओके, कैपिटल टी जो है वो है टाइम पीरियड, और वी जो है ये वो है स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो हमें फाइंड करना है डायमेंशन मेथड से इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है और कौन सा फॉर्मूला करेक्ट नहीं है डायमेंशनली। ओके, रूल आउट
द wrong formula, wrong formula by dimensional method. ओके, तो हमें यही फाइंड करना है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो पहला है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई टी अपॉन टी। ओके, तो डायमेंशन चेक करते हैं दोनों तरफ। पहले LHS की डायमेंशन चेक करते हैं। डायमेंशन ऑफ LHS मतलब y है, तो y क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, L होगी। ओके, सिमिलरली अब RHS की डायमेंशन चेक कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ RHS में है a साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। ओके, तो a तो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन L हो जाएगी, और ये है अंदर साइन 2 पाई, तो कांस्टेंट क्वांटिटी इसको हटा देंगे। t टाइम है यहाँ पर, तो टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी हो गई, अपॉन नीचे भी ये टाइम ही है, तो इसकी भी डायमेंशन कैपिटल टी हो गई। ठीक है, t से t कैंसिल हो गया, तो ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन ये डायमेंशनलेस हो गया। ओके, डायमेंशन लेस। ओके, तो डायमेंशन कितनी हो गई, L हो गई इसकी भी। ठीक है, तो LHS की डायमेंशन भी L है और RHS की डायमेंशन भी L है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है डायमेंशनली करेक्ट है। हेंस सिंस डायमेंशन ऑफ LHS is equal to dimension of RHS, hence this relation is dimensionally correct. ओके, तो इस तरीके से करेंगे इसको फ्रेंड्स। यहाँ पर ये एंगल है इतना पोर्शन, तो ये जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, तो जिसकी वजह से RHS की डायमेंशन भी L आई हमारे पास। ठीक है, तो दोनों तरफ की डायमेंशन सेम हो गई, तो इसलिए ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, अब सेकंड वाला चेक करते हैं, सेकंड फॉर्मूला। अब ये वाला चेक करते हैं सेकंड। सेकंड है y इज इक्वल टू a साइन v t। ओके, तो यहाँ पर भी LHS में डिस्प्लेसमेंट है, तो डायमेंशन ऑफ y क्या होगा, L होगा। ओके, और RHS की डायमेंशन चेक करते हैं। डायमेंशन ऑफ a साइन v t, a तो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन L हो गई। ठीक है, साइन वी टी है। ठीक, v यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT माइनस 1। ओके, और t टाइम है, तो इसकी डायमेंशन t हो गई। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गए दोनों, t इनवर्स और t कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, L साइन L। ओके, ये बचा। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये डायमेंशनलेस नहीं है, एंगल, ये एंगल है लेकिन ये डायमेंशनलेस नहीं है, इट इज नॉट डायमेंशनलेस। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन सेम नहीं आ रही है। सिंस डायमेंशन ऑफ LHS is not equals to dimension of RHS, hence this formula is not correct. Okay, hence this formula is not correct. ओके फ्रेंड्स, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। ओके, अब थर्ड वाला चेक करते हैं।
लिमिटेड वाला है फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू ए अपॉन टी, वाई इज इक्वल टू ए अपॉन टी साइन टी अपॉन ए। ओके, इस तरीके का फॉर्मूला है ये। तो फिर से वही करेंगे, LHS की डायमेंशन, LHS, ठीक है, डायमेंशन ऑफ y, डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन कैपिटल L हो जाएगी। ओके, सिमिलरली RHS की डायमेंशन चेक करते हैं हम, डायमेंशन ऑफ a अपॉन टी साइन t अपॉन a। ओके, तो a यहाँ पर डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन a यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी डायमेंशन L हो गई, और t यहाँ पर टाइम है तो इसकी डायमेंशन t हो गई। ठीक है, साइन t की डायमेंशन कैपिटल T, a की डायमेंशन कैपिटल L। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये एंगल है, तो एंगल यहाँ पर अभी भी डायमेंशनलेस नहीं है। हियर द एंगल इज नॉट डायमेंशनलेस। ओके, तो डायमेंशनलेस नहीं होने की वजह से अभी भी यहाँ पर ये क्या है, फॉर्मूला इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन अभी भी इक्वल नहीं आ रही है। हियर डायमेंशन ऑफ LHS is not equals to dimension of RHS, hence this formula is incorrect। is incorrect। ओके, तो ये भी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। ओके, इनकरेक्ट डायमेंशनली। ओके, अब फोर्थ वाला करते हैं, इस वाले रिलेशन को चेक करते हैं अभी कि करेक्ट है या नहीं है डायमेंशनली। ओके, फोर्थ वाला है y इज इक्वल टू a अपॉन रूट टू साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल T प्लस कॉस 2 पाई टी अपॉन कैपिटल T। ओके, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। डायमेंशन ऑफ LHS, ठीक है, डायमेंशन ऑफ LHS में अपने पास y है, तो ये y डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी डायमेंशन L हो जाएगी। ओके, सिमिलरली डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ RHS में क्या है, इतना पूरा पोर्शन है ये, a अपॉन रूट टू साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल T प्लस कॉस 2 पाई टी अपॉन कैपिटल T। ओके, तो यहाँ पर डायमेंशन पुट कर दो, ए क्या डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी डायमेंशन L हो गई, कैपिटल L, रूट टू को छोड़ देंगे क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, अंदर बचा साइन 2 पाई, तो कांस्टेंट इसको छोड़ देंगे, ये t यहाँ पर टाइम है और नीचे ये भी टाइम है, तो कैपिटल T अपॉन कैपिटल T हो जाएगा ये, प्लस कॉस, ये यहाँ पर भी सेम, कैपिटल T अपॉन कैपिटल T, टाइम की डायमेंशन कैपिटल T हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो डायमेंशनलेस आ रहा है। ठीक है, तो LHS में भी अपने पास L है डायमेंशन, और RHS में भी अपने पास यहाँ पर ये L बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। हेयर डायमेंशन ऑफ LHL, हेयर डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ठीक है, तो ये जो है इक्वल है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। हैंस दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स इनको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है
The radius of a hydrogen atom, the radius of a hydrogen atom is about 0.5 angstrom. What is the total atomic volume in meter cube of a mole of हाइड्रोजन एटम? ठीक है, एक मोल हाइड्रोजन एटम का कितना टोटल वॉल्यूम होगा ये फाइंड करना है हमने. ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं. ठीक है, ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसकी रेडियस दी हुई है आर कितनी, 0.5 एंगस्ट्रॉम. ओके, तो हमें गिवन है रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में. 0.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा ये. ओके, और वॉल्यूम, ये एक स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3. वॉल्यूम ऑफ एटम है, इस हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम है 3.14 इंटू रेडियस गिवन है 0.5 इंटू 10 की पावर -10 की पावर 3 है. ठीक है, ये एक एटम का वॉल्यूम है. ओके, अब हमें एक मोल हाइड्रोजन एटम में का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हमें पहले एक मोल हाइड्रोजन एटम में कितने, एक मोल एच एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ये फाइंड करना पड़ेगा हमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स इन 1 मोल कितने होते हैं, अवोगाद्रो नंबर के बराबर. ठीक है, कैपिटल एन, ये होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23. ओके, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एच एटम. ठीक है, एक मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमने एक एटम का फाइंड करा. ठीक है, और टोटल इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 मोल का, इतना इंटू इतना. ओके, एन इंटू ये जो हमने एक वॉल्यूम निकाला है 4/3 इंटू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -10 की पावर 3, इसकी होल पावर 3 है. एन की वैल्यू है हमारे पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -10 का होल क्यूब. ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो ये आएगा सॉल्व करके अप्रोक्सीमेट 3.15 इंटू 3.154 इंटू 10 की पावर ये 30 हो गया, 10 की पावर -30, और ये 23 है 10 की पावर में तो -7. ओके, इतना मीटर क्यूब आ जाएगा. ओके फ्रेंड्स, तो ये आंसर हो जाएगा. एक मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम इतना होता है 3.154 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है, it is claimed that two cesium clocks, if allowed
to run, allowed to run for 100 years free from any disturbance, free from any disturbance, may differ by, may differ by only about 0.02 second. Okay, what does this imply? What does this imply for the accuracy, for the accuracy of the standard cesium clock, standard cesium clock in measuring a time interval of, in measuring the time interval of 1 second, 1 second. ओके, तो हमें फाइंड करना है इसका एक्यूरेसी, इसकी फ्रैक्शनल एरर फाइंड करनी है हमने. ओके, यहाँ पे तो हमें गिवन है डिफरेंस इन टाइम. ठीक है, डेल्टा टी गिवन है हमें 0.02 इतना सेकंड का. ओके, और टोटल टाइम कितना गिवन है दोनों क्लॉक्स का? 100 ईयर. ठीक है, इनके रन होने का टाइम है 100 ईयर. ठीक है, तो 100 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें पहले. तो 100 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60. ओके, तो ये आ जाएगा 315360000. ओके, इतना सेकेंड. ओके, नाउ फ्रैक्शनल एरर कितनी हो जाएगी फिर? देयरफॉर फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर यही रिलेटिव एरर भी होती है. तो फ्रैक्शनल एरर कितनी हो जाएगी? डेल्टा टी अपॉन टी. ठीक है, तो डेल्टा टी अपॉन टी इनकी वैल्यूज पुट कर दो. 0.02 अपॉन इतना 315360000. ठीक है, तो ये आएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.02 अपॉन 0.315. ठीक है, यहीं तक लेते हैं हम इसको, इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगा ये. ठीक है, तो हमने डेसिमल के 3 प्लेस तक ही लिया है फ्रेंड्स, आगे को भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वैसे. ओके, तो ये हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.0634 अप्रॉक्सीमेट आएगा. इतना ही अप्रॉक्सीमेट आएगा ये. तो इतना हो जाएगा, इतना इंटू 10 की पावर -10. ये ऊपर जाएगा तो -10 हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हम डेसिमल के एक प्लेस को खिसकाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा ये? 0.634 इंटू 10 की पावर -11. ओके, तो फ्रैक्शनल एरर कितनी आ गई? इतनी आ गई. ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है? What does this imply for the accuracy of the standard cesium clock in measuring the time interval of 1 second? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी फ्रैक्शनल एरर आई इतनी, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट कितना है? ये तो ये इसी को हम अप्रोक्सीमेट इतना भी लिख सकते हैं, 10 की पावर -11 तक. ठीक है, क्योंकि ये 1 से छोटा है तो हम अप्रोक्सीमेट इतना ले रहे हैं इसको. ठीक है, सो देयर इज an accuracy, there is an accuracy of 10 की पावर -11 part in 1 second, in 1
सेकेंड। ओके, ये है इसका मतलब फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके से करेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट, द farthest object known as quasars, known as quasars in our universe, are so distant that light emitted by them takes billion of years billion of years to reach the earth, to reach the earth. What is the distance in kilometer? What is the distance in kilometer of a quasar from which light takes 3.0 billion year to reach us? ओके, ये फाइंड करना है हमने, डिस्टेंस फाइंड करनी है यहाँ पर हमें फ्रेंड्स। तो हमें दिया है टाइम, कोई क्वेसर है, डिस्टेंस है, स्टार है, ठीक है, ये क्वेसर है, और ये हमारी अर्थ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर तक लाइट आने में टाइम लग रहा है 3 बिलियन ईयर। ओके, ये टाइम लग रहा है 3 बिलियन ईयर, ठीक है, बिलियन ईयर, इतना टाइम लग रहा है, ठीक। और लाइट की स्पीड हम जानते हैं, कितनी स्पीड से आती है लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें क्वेसर की अर्थ से डिस्टेंस फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है, किलोमीटर में। ओके फ्रेंड्स, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस को हम डी से सपोज डिनोट कर देते हैं, तो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है क्वेसर की। ओके, तो गिवन क्या क्या हमें, टाइम 3 बिलियन ईयर, ठीक है, 3 बिलियन ईयर्स का मतलब होता है 3 × 10⁹ ईयर्स, ठीक है। अब इस ईयर को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। ओके, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁹ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 ठीक है। एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ओके, तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया सेकंड्स में। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा करीब 946080000 इंटू 10⁹ सेकेंड। ओके, इतना सेकेंड लगेगा। ओके, अब हमें पता है स्पीड कितनी होती है, सी लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट ये होती है c = 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें किलोमीटर में फाइंड करना है तो इसको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 3 × 10⁻8 इंटू, एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 10⁻³ किलोमीटर। ओके, अपॉन सेकेंड। ओके, तो कितना आ जाएगा ये? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये लाइट की स्पीड हो गई। ओके, तो देयरफॉर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डी कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो वैल्यूज पुट कर दो। स्पीड आई अपने पास 3 × 10⁵। ओके, और टाइम है, टाइम इतना सेकेंड है, 94608 इंटू 10⁹ ठीक है। कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके? ये आएगा अप्रॉक्सीमेट, ये हो जाएगा 3 से इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा 283824 इंटू 10⁻14। ओके, ये ऐड हो जाएंगे पावर तो ये 14 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 2.8। ओके, 2.838 इतना इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻14 है। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट है ये 2.84, और ये पावर ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 10⁻22 इतना किलोमीटर। ओके, तो इतनी डिस्टेंस आई है, यहाँ से इक्वेटर से अर्थ तक के बीच की डिस्टेंस आई इतनी, 2.84 इंटू 10⁻22 किलोमीटर। ओके, तो इस तरीके से करेंगे इसको फ्रेंड्स, ये आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द नियरेस्ट स्टार Alpha Centauri their nearest star Alpha Centauri to our solar system is about 4.29 light year away. How much is this distance? How much is this distance in terms of parsec? Okay, एंड इसका ही सेकेंड पार्ट है, हाउ मच पैरेलैक्स would this star shows when viewed from two location of the earth 6 months apart in its orbit around the sun.
apart in its orbit around the sun. ओके, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, एक तो पैरेलैक्स फाइंड करना है स्टार का, और दूसरा हमें इसको कन्वर्ट करना है पार्सेक में। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें डिस्टेंस क्या दी है नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी की? 4.29 लाइट ईयर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी कितनी दी है? 4.29 लाइट ईयर। ओके, अब हम जानते हैं 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ओके, ऑल्सो 1 पारसेक क्या होता है? ये होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ओके, तो अब हमको लाइट ईयर को कन्वर्ट करना है पारसेक में। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस को? देयरफॉर डिस्टेंस कितनी है, कितनी गिवन है? 4.29 लाइट ईयर। ओके, लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट करो पहले। 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं? इतने। तो इतना 4.29 इंटू लाइट ईयर की जगह पर ये आ जाएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, अब पार्सेक में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे देखिए 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर इक्वस टू होता है 1 पार्सेक। ठीक है, तो देयर फोर 1 मीटर इक्वस टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 3.08 इंटू 10 की पावर 16 पार्सेक। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीटर है इसकी जगह हम ये लिख देंगे। ठीक है, इतना इक्वस टू हो जाएगा 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 अपॉन 3.08 इंटू 10 की पावर 16, इतना अभी आ जाएगा पार्सेक। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 1.32 पार्सेक। ठीक है, तो 4.29 लाइट ईयर को हमने पार्सेक में कन्वर्ट कर दिया, ये आएगा 1.32 पार्सेक। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें हमें पैरेलैक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ये है सन। ठीक है, ये है अर्थ। अब सन से अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? वो हमें पता है क्या होता है, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। इन दोनों के बीच की एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, ये अर्थ है और ये सन है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ठीक है, तो ये इसका ऑर्बिट है। ये सन है। ठीक, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पर रेडियस की तरह काम करेगा। ओके, तो इन एन ऑर्बिट around the sun, the distance between two location of earth, the distance between two location of earth, two location of earth 6th month apart। ओके,
ओके, अभी जैसे अर्थ यहाँ पर है तो 6 महीने के बाद अर्थ यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। और पूरा 1 साल होने पर अर्थ पूरा एक चक्कर लगाती है सन का। तो ये पहली पोजीशन है उसकी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में उसकी पोजीशन को यहाँ से यहाँ आने में 6 महीने लग गए। ओके, 6 मंथ लग गए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है यहाँ से यहाँ तक? डायमीटर के बराबर हो गई ना ये टोटल क्या है? डायमीटर हो गया। अब तो कितना तो डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन कितना हो जाएगा? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। ओके, तो ये भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोनों पोजीशन में? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, तो देयरफॉर पैरेलैक्स क्या हो जाएगा? देयरफॉर पैरेलैक्स, ठीक है। तो सपोज ये अल्फा सेंचुरी है यहाँ कहीं, ये अल्फा सेंचुरी है, ये वाला जो स्टार है, इसकी पोजीशन हमें फाइंड करनी थी, पैरेलैक्स फाइंड करना था इसका। तो ये अल्फा सेंचुरी मान लो इसको, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एस मान लो, इसको एस फाइंड कर मान लो। और ये है ये वाली जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन क्या होता है? बी से डिनोट करते हैं हम इसको, हमने पैरेलैक्स मेथड में पढ़ा था, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है ये पैरेलैक्स, ठीक है। ये पैरेलैक्स है थीटा यहाँ पे। तो देयरफॉर पैरेलैक्स ऑफ द स्टार थीटा इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो ये डिस्टेंसेस जो हैं बहुत बड़ी हैं फ्रेंड्स, ये वाली जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा इन कंपैरिजन ऑफ दिस। तो हम इसको एक एज अ आर्क भी कंसिडर कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये वाला, ठीक है। तो आर्क क्या है? बी के ही बराबर है, अपॉन रेडियस है एस। ओके, तो बी जो है गिवन है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। ओके, और ये जो एस है अर्थ से उस अल्फा सेंचुरी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 4.29 लाइट ईयर। ओके, 4.29 लाइट ईयर दूर है ये। और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया था पार्सेक में, तो ये कन्वर्ट करके आया था पार्सेक में। जब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था तो ये आया था 1.32 पार्सेक। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा करीब 1.515 इतना सेकेंड ऑफ आर्क, ठीक है, ऑफ आर्क, ठीक है। तो ये पैरेलैक्स आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से करेंगे इसको। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमारी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अब सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है काइनेमेटिक्स। ओके, उसमें हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।